जी, मेरा नाम अरविंद राणा है। मैं पूर्व मीडिया प्रभारी BATT महासंघ जवाहर संगठन है। सर, इसमें क्या था कि जब हम लोग काफ़ी समय से विभाग और मंत्री जी से अनुरोध कर रहे हैं कि जो हमारी भर्तियां निकली हुई है शिक्षा विभाग में, जो आपने 2018 से लेकर 2021 के बीच 3 भर्तियां निकाली हैं, उन भर्तियों में आप 70% काउंसलिंग उसकी कंप्लीट कर चुके हो। जो रेस्ट 30% बचे हुए हैं, उस काउंसलिंग को भी पूरा करवा दीजिए। तो लेकिन हम निरंतर अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो सुनने के बजाय हमें मंत्री जी घर मिलने तक का समय नहीं दे पा रहे। जी, हम कई दौर की हमारी बातचीत हुई, यहाँ तक कि हमारी न्याय सचिव, शिक्षा सचिव और मंत्री जी के साथ संयुक्त वार्ता भी हुई। तो जहाँ हमें ये महसूस हुआ कि जो न्याय सचिव और शिक्षा सचिव महोदय जो कभी हमारे फेवर में बातें कर रहे थे, कह रहे थे बेटा तुम स्टे करवा के ले आओ, हम भर्ती शुरू कर देते हैं, या तुम न्याय विभाग कहता है कि हमने पूरी आपको अनुमति दे दी है, अब ये भर्ती जो है विभाग शुरू कर सकता है। लेकिन जब हम बैठक में बैठते हैं तो उनके सुर बदले हुए नजर आते हैं, जो कहीं ना कहीं मंत्री जी का जो इसमें योगदान है। मंत्री जी ही ये करवा रहे हैं। मंत्री जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, वही हम जानने के लिए यहाँ आए थे कल। लेकिन कल भी हमसे मुलाकात नहीं की और हमें जबरन जो है यहाँ से उठा के जो है वहाँ ले गए पुलिस बल के द्वारा, हमें जिसमें हमारे 2 साथी घायल भी हुए हैं। आज भी हम आर के कि चलो भाई मंत्री जी एक बार हमसे मिल लो, अगर आपने हमारा काम नहीं करना है, ये भर्ती आप नहीं कर पा रहे तो हमें एटलीस्ट बताइए तो सही। हाँ जी, प्रशासन का तो नहीं, पर मंत्री जी का कहना ही है कि आप थोड़ा इंतजार कीजिए, जब 3-4 साल में इसका कभी फाइनल जजमेंट आएगा। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है मामला। न्यायालय ने जो है हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया था जिससे पूरी भर्ती इनको कैंसिल करनी पड़ रही थी। जो 70% कर चुके थे वो भी कैंसिल करनी पड़ रही थी और दोबारा से इसको मेरिट लिस्ट इसमें बढ़ानी पड़ती रही थी। तो सरकार को क्या हुआ है कि जब वो न्यायालय का वो ऑर्डर आया तो सरकार और हम लोग हम इससे जो पीड़ित हो रहे हैं, हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को गलत बताते हुए उसको एकदम स्टे कर दिया और भर्ती को कंटिन्यू करने के लिए सरकार को बोल दिया। लेकिन सरकार भर्ती नहीं करना चाह रही। सरकार अब यहाँ पर राजनीति कर रही है। वो चाह रही है कि न ये पक्ष नाराज हो न वो हो। ये पक्षपात के चक्कर में जो है हमारी पूरी भर्ती रुकी हुई। मैं चमोली गढ़वाल से आई हूँ। 2007 का B.Ed है। काफ़ी समय से इंतजार हो रहा था। 2018 में भर्ती आई, फिर 2020 में भर्ती आई, 2021 में भर्ती आई, पर तीनों भर्तियाँ अभी तक रुकी हुई हैं। इसको एकदम नज़दीक बताओ। अभी 70% करीब भर्ती हो गई है और 30% रह गई है। अभी उम्मीद थी कि अब हमारा नंबर आ जाएगा, पर 7-8 महीने हो गए हैं, अभी 30% भर्ती कंप्लीट नहीं हुई है। तो हम सुप्रीम कोर्ट में हमारे पक्ष में नहीं आया था, हाई कोर्ट में हमारे पक्ष में नहीं आया था, पर सुप्रीम कोर्ट में हमारे पक्ष में भर्ती का ऑर्डर आ गया था कि अब भर्ती आप शुरू कर सकते हैं। उसके बाद हम सचिवालय में गए तो सचिवालय में हम शिक्षा सचिव, न्याय सचिव से मिले तो उनने वहाँ से ओके कर दिया है कि आपकी भर्ती ओके है, आप भर्ती शुरू कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री के पास जाइए, अगर वो कहते हैं तो आपकी भर्ती शुरू कर देंगे। शिक्षा मंत्री जी यहाँ से ऑर्डर नहीं दे रहे हैं। बस हम शिक्षा मंत्री से मिलना चाह रहे हैं, काफ़ी टाइम से आ रहे हैं, करीब हमें 6 महीने हो गए। 6 महीने से हमें बिल्कुल 1-2 बार मिले हैं, थोड़ा गोल गोल घुमाए हैं। कभी कहते हैं सचिवालय जाओ, कभी कहते हैं निदेशालय जाओ, ऐसे क्यों घुमाया। अब हमसे मिलना ही नहीं चाह रहे हैं। कल भी हम सुबह से शाम तक रहे। शाम को हमें पुलिस वालों ने उठाया, जबरन उठाया, हमें ले गए, रेस कोर्स छोड़ दिया। दो साथी हमारे घायल भी हुए। पर पता नहीं आज फिर आए हैं। मंत्री जी आवास पे थे, आज भी वो हमसे मिले ही नहीं। उनके जो वहाँ पर अधिकारी बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि नहीं है, पर मंत्री जी वहीं थे और अंदर ही हैं शायद, वो हमसे मिलना नहीं चाह रहे हैं। पता नहीं उनको क्या डर सता रहा है, क्यों नहीं मिलना चाह रहे हैं। भाई एक बार साफ साफ बता दीजिए कि क्यों, हमसे क्या गलती हुई है। 30% भर्ती, अगर जो भर्ती चल रही है तो उसमें हमारे क्या दोष है। आपने भर्ती निकाली है तो कंप्लीट कीजिए, या तो आप इस्तीफा दीजिए, या तो हमें साफ बोल दीजिए ना कि मुझसे नहीं हो पाएगा तुम्हारा काम। ऐसे क्यों चुपचाप तरीके से बैठे हुए हैं। अगर अपने पद का सही उपयोग नहीं कर सकते तो बता दीजिए। सर, कल हम यहाँ शिक्षा मंत्री आवास जो आए थे अपनी बात को रखने के लिए, और मंत्री जी बाहर थे, हमने उनका वेट करने की कोशिश करी तो पुलिस प्रशासन ने हमको वहाँ से जबरन उठाने की कोशिश करी। तो जैसे मुझको ऐसे उठाया तो यहाँ से मुझको कुछ आवाज़ आई इस चेस्ट साइड से, राइट साइड से, और तब से कुछ पेन होना शुरू हो गया। और तब जब हम पुलिस रेस कोर्स में छोड़ा तो वहाँ पर मुझको गेट में घुसने की तो याद है, उसके बाद मुझको नहीं मालूम। फिर नीचे उतारा, मुझे पानी पिलाया उन्होंने, तब मुझको थोड़ा सा होश आया। मुझको नहीं पता कितनी देर में बेहोश रहा। हॉस्पिटल नहीं ले गए थे उस पर? नहीं, मुझको होश आ गया था। कितने टाइम बाद आया मुझको ये कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद चेकअप नहीं कराया? उसके बाद चेकअप वगैरह कुछ नहीं हुआ। अभी मैंने दवाई ली थी, एक टेबलेट ली थी रात मेडिकल से, उसके बाद अभी तक नहीं। अब सोच रहा हूँ अब